हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए आज देख लेते हैं आज का हमारा दिन कैसा रहा, ट्रेड कैसा रहा। आज मॉर्निंग होते ही जिस हिसाब से शेड्यूल बना हुआ था मार्केट का, जिस हिसाब से प्राइस एक्शन काम कर रहा था, उम्मीद ये थी कि मार्केट डाउनफॉल कर सकती है। और कहीं ना कहीं ये भी उम्मीद थी कि मार्केट जो है साइडवेज भी हो सकती है। तो कुछ इस प्रकार की संभावना बनी हुई थी कि जैसा मार्केट ने कल के दिन बहुत तेज शार्पली अप साइड में मूवमेंट की थी, उसके अगेंस्ट आज जो है डाउनफॉल हो रहा था मार्केट में। और जो हम लोग निफ्टी बैंक में काम करते हैं, ये थोड़ा सा ऊपर ही ओपन हुआ था अपने लोअर पॉइंट से। आप यहाँ पे चार्ट में देख सकते हैं, अपने लोअर पॉइंट से काफी ऊपर ओपन हुआ था ये। और जबकि निफ्टी 50 वगैरह है वो अपने बेस पे ओपन हुआ था, ये देख सकते हैं आप। कल की ओपनिंग ये है और आज की ओपनिंग ये है। इसी प्रकार सेंसेक्स भी जो है नीचे की तरफ ही ओपन हुआ था अपने बेस पे। और उम्मीद ये थी कि ये देख सकते हैं आप कितनी बार इस लगभग 75-500 से इसने बाउंस लिया है अपना सेंसेक्स ने। 1 टाइम, 2 टाइम, और एक बार तो ये कटा हुआ है पूरा। 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, इसको लगाया जाए तो 6 टाइम, और ये 7 टाइम भी हो रहा है। तो उम्मीद ये थी कि 6 बार, लगभग 5 बार रिजेक्शन लेने के बाद ये डाउनफॉल शार्पली कर सकती है। और इसका टारगेट ये भी हो सकता था जो डाउनफॉल है। तो इस हिसाब से, और जो निफ्टी 50 है ये भी अपने बेस पे ओपन हुआ था, इस हिसाब से उम्मीद ये थी कि निफ्टी बैंक ओपन होने को तो ऊपर ओपन हुई थी, लेकिन शार्पली डाउनफॉल भी कर सकती थी और साइडवेज भी हो सकती थी। साइडवेज होने का मतलब ये था कि इसने पिछले दिन काफी शार्पली काम किया हुआ था, लगभग 800 पॉइंट की मूवमेंट थी इसकी, और इसकी उम्मीद भी थी। लेकिन एक प्रकार से ये रिट्रेसमेंट था केवल। जो लंबे बड़े टाइम फ्रेम पे मार्केट जो है डाउन साइड में अपना काम कर रही है, डाउन ट्रेंड में चल रही है, तो उसके अगेंस्ट एक शार्पली रिजेक्शन जरूरी थी, ताकि लोगों का माइंडसेट चेंज हो सके और उनके एसएल भी कट सके। तो कल का जो दिन था वो ऐसा ही रहा। और जो है जिस हिसाब से उम्मीद थी कि ये साइडवेज भी हो सकती है और डाउनफॉल भी कर सकती है, तो मैंने कुछ यहाँ पर इस जगह पे अपना, आप इस वाले चार्ट पे देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने डाउन साइड के लिए अपना ट्रेड बना लिया था। लेकिन मैंने आज भी कुछ जल्दी करी थी, और ये गलती भी थी क्योंकि कुछ प्रॉपर रिजेक्शन का वेट नहीं कर पाया था मैं। तो गलती से यहाँ पे अपनी डाउन साइड की पोजीशन बन गई। इसका प्राइस यही मिला हमें, लगभग 502 का। और उम्मीद ये थी कि, एक मिनट जरा, उम्मीद ये थी कि अगर ये मेरी एंट्री इस जगह पे होती तो थोड़ा सा ज्यादा अच्छा काम हो सकता था। हालांकि आज गलती हुई थी और इसने फिर काफी साइडवेज मूवमेंट किया, साइडवेज टू अपसाइड। ये देखिए, एक शार्पली तो डाउनफॉल किया था इसने, लेकिन इसको कंटिन्यू नहीं कर पाया। अगर ये कंटिन्यू कर देता लगभग 49,000 तक, तो हमारा बहुत अच्छा टारगेट आ जाता। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि मार्केट में एंट्री बनाने के साथ ही काफी नुकसान देखना पड़ा, और फिर कुछ देर के लिए तो फायदा दिखाई दिया, उसके बाद ही सारा ट्रेड नुकसान में ही चला और ओवरऑल हमारा एसएल कट गया। मैं चाहता तो बीच में भी निकल सकता था, लेकिन ये रिस्क और रिवॉर्ड रेशो के अगेंस्ट है, क्योंकि एक बार ट्रेड बनाने के बाद हमें या तो लॉस लेना होता है या फिर फायदा लेना होता है। तो यहाँ पर जिस हिसाब से इसने काफी देर तक साइडवेज होने के बाद यहाँ पे मेरा एसएल कट गया, तो जिस हिसाब से सारी सिचुएशन बनी थी, आप इस वाले चार्ट पे देख सकते हैं, लगभग हमारा एसएल यहाँ पर कटा। लेकिन ये जो स्थिति थी, जिस हिसाब से धीरे धीरे मार्केट अपसाइड जा रही थी, उम्मीद ये नहीं थी कि ऊपर चली जाएगी। इसमें क्या था कि जिस हिसाब से अपर हाई, हायर हाई बना के मार्केट ऊपर जा रही थी, तो सभी लोगों को बेनिफिट नहीं दे सकती, ज्यादा लंबा डिस्टेंस कवर नहीं कर सकती थी। और दूसरी नंबर, आप ये भी बात देख सकते हैं निफ्टी 50 में, यहां पर इस जगह पे ये पिछले दिन के क्लोजिंग के पास रेजिस्टेंस ले सकता था, पूरी संभावना थी। तो फिर मैंने एक और ट्रेड बना लिया, और इस बार क्वांटिटी डबल थी मेरी। इसका कारण यही था कि साइडवेज तो रह सकती है, लेकिन यहां से अब ये नेगेटिव ट्रेंड में कुछ देर तो जरूर चलेगी। अगर इसको ऊपर भी जाना होगा, तो ये जितने लोग आए हुए हैं हायर हाई पैटर्न को देके, उनको एक बार डंप करने जरूर आएगी। तो यही कारण था, मैंने डबल क्वांटिटी में अपना ट्रेड दोबारा लिया। और इसका दूसरा एक और कारण था कि इसमें एसएल छोटा था। आप ये देख सकते हैं, अगर निफ्टी बैंक में देखा जाए तो 49,333 पे लगभग मेरा ट्रेड बना था, और 49,362, बस इतना ही एसएल था। और दूसरी नंबर बात, जो कल का हमारा काम था वहां पे एसएल बचा हुआ था। तो
एक नंबर बात तो ये हो गई कि इसमें जो है हमें एसएल लेना पड़ा पूरा अपना, जो 70 रुपए के लगभग होता है। मैं यहाँ पे चार्ट लगा दूंगा। फिर जो दूसरा हमारा ट्रेड था वो डबल क्वांटिटी में था। तो एक का तो भाव मेरे को 49,400 पे ही काम किया था मैंने, 49,400 की पी। तो एक ट्रेड में तो भाव मिला 434 रुपए का, दूसरे ट्रेड में 423 रुपए का। तो दोनों ही ट्रेड साथ में चल रहे थे और एक अच्छी मूवमेंट के पास, जहां पे लगभग ये वाला जो लॉस है ये कवर हो जाए, ऐसा अमाउंट था अप्रोक्स 70,000 रुपए का। तो उसके बाद मैं यहाँ पे चार्ट लगा दूंगा। उसके बाद फिर भी मैंने एग्जिट कर दिया, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा फायदा नहीं कमाया जा सकता था, केवल लॉस को कवर किया जा सकता था। तो जैसे मैंने बताया, कल भी हमें कुछ लॉस था, लेकिन कल का एसएल का अमाउंट हमारे पास था और यहाँ पर एसएल छोटा था। तो इस सब चीज को देखते हुए फिर मैंने डबल क्वांटिटी में अपना ट्रेड किया था और एक अच्छा अमाउंट आने के साथ ही फिर मैंने इसको एग्जिट कर दिया। और आप फिर देख सकते हैं, अगर हम ट्रेड में बने होते तो फिर दोबारा भी नुकसान हो जाता। लेकिन यहाँ पे बुद्धिमानी यही थी कि जो अपना जो नुकसान हो रहा है बस इसको कवर करके निकलना था। तो एक काम तो ये हो गया। अब रही बात पिछले दिन का ट्रेड कैसा रहा, ये भी देख लेते हैं। पिछले दिन मार्केट ने, जैसी मेरे को उम्मीद थी कि शार्पली ये ऊपर जा सकती है, ऐसा हुआ भी था। ओपन होते ही इसने ऊपर साइड का ट्रेंड बना लिया था। ये कल का चार्ट है और इसने कहीं पे भी किसी भी जगह घुसने की जगह नहीं बनाई, कहीं पे भी रिट्रेसमेंट नहीं किया। तो हम ऐसे भागते हुए मार्केट में कहीं पे भी एंट्री नहीं कर सकते हैं। और जिस हिसाब से ये कंटिन्यू ऊपर जा रही थी शार्पली, एक डाउनफॉल करने की भी उम्मीद थी, ये डाउनफॉल कर सकती है। और एक ये जगह थी जो 49,500, यहाँ पर इसको कलर भी थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। ये देखिए, एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस था। तो यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड कर रही थी। तो मैंने कल एक हल्का ट्रेड लिया। हल्का मतलब उसमें संभावना काफी कम थी और उसमें एसएल कम था हमारा। ऐसा नहीं था कि जो बाकी दिन हम 70 रुपए का एसएल लेते हैं ऐसा ही हमें लेना चाहिए था, क्योंकि शार्पली मार्केट अप साइड में चल रही थी कंटिन्यूशन में। तो लगभग यहाँ पर कहीं पर फिर मैंने अपना एक ट्रेड बनाया था कल के दिन का, उसका भी मैं चार्ट लगा दूंगा यहाँ पर, आप देख सकते हैं। लेकिन कुछ देर इसने प्रॉफिट दिखाया, लेकिन फिर ये 500 को काट के अपसाइड हो गई। इसके बाद भी पता नहीं कितना ऊपर चली जाती, तो हमें जल्दी से वहां से निकलना पड़ा। और उसके बाद तो इसने कुछ मूवमेंट किया था, लेकिन कोई ज्यादा खास मूवमेंट नहीं किया था। अगर उस स्टेट पे भी हम बने होते तो हमारा नुकसान हो जाता। और जैसा था कि सोच तो ठीक थी मेरी पिछले दिन की कि मार्केट ऊपर जा सकती है, लेकिन कहीं पे भी घुसने का मौका नहीं मिला। तो हम बिना रिट्रेसमेंट के घुस नहीं सकते हैं। तो यही कारण था कि एक छोटा सा कल ट्रेड बनाया था मैंने, और उसमें भी कुछ आधा एसएल लेके मेरे को निकलना पड़ा। तो आज के जो ट्रेड था उसमें ये कल का जो एसएल था हमारा आधा, उसने बेनिफिट दे दिया और आज हमारा लगभग सम रहा। आज हमें ज्यादा कोई नुकसान नहीं उठाना पड़ा। तो यही कारण है कि आज जो मैंने यहाँ पर 9 दूनी 1800 क्वांटिटी में ट्रेड किया और अपने जो मॉर्निंग का लॉस था इस वाले का, उसको लॉस को कवर कर लिया। तो ये काम करने का बहुत अच्छा तरीका है। बिना किसी ज्यादा रिस्क के ही किसी ट्रेडर को काम करना चाहिए। तो जैसे मैंने बताया कि हालांकि मैं आज भी नुकसान में था पहले ट्रेड में, तो मैं ज्यादा अपना नुकसान नहीं लेता। लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पर एसएल मेरा छोटा था, इस पॉइंट के ऊपर मैं निकल जाता, नंबर एक बात। और नंबर दो बात, जो कल यस्टरडे जो था हमारा जो ट्रेड हुआ था उसमें कुछ एसएल का अमाउंट पड़ा हुआ था। तो यही एक कारण था। और एक देखिए आप, यहाँ पे कोई अच्छी जगह मिलते ही फिर मैंने इसको एग्जिट कर दिया। तो आज लगभग हमारा नो प्रॉफिट नो लॉस में निकल गया। और कल का कुछ एसएल था, उसका भी कोई दिक्कत नहीं है, उसको आगे हम लोग कवर कर सकते हैं। और जिस हिसाब से मार्केट का बना हुआ है बिहेव, तो अभी तो आज साइडवेज थी, अगर ये सही मूवमेंट करती है तो अपसाइड कल जा सकती है। लेकिन कल किस हिसाब से पैटर्न क्रिएट करती है, कहाँ पे ओपन करती है, इसकी संभावना कल ही देखी जाएगी। लेकिन उम्मीद ये है कि आज के जिस हिसाब से चार्ट है कि हम इसको अप साइड के लिए ले सकते हैं। आप लोगों ने वीडियो देखी, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।